कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवं कंचानुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सत्य कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा लाभ उठा लीजिएगा। हम लोग इन दिनों अपने ही कल्याण के लिए अपने उस समय के उस कोटि के भक्तों के अंतःकरण के अनुसार अपना अंतःकरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और भगवान जी की बड़ी बड़ी मेहरबानी जो विस्तार पूर्वक उनके आंतरिक गुणों का वर्णन कर रहे हैं, खबर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। भगवान करे अपनाने का विशेष शौक उत्पन्न हुआ है और हो जाए कि मैंने तो ये अपना ही लेना है, ऐसा अपने भाव बना ही लेने हैं। अब कार्य अध्याय 17वें श्लोक 12वें अध्याय का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमारे सरकार जनमन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे थे न अर्ष्यति न द्वेष्टि। संसारिक किसी भी बात को लेकर आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे बड़भागी अहोभाग्यशाली भाई संसार के किसी भी विषय को लेकर, किसी स्थान को लेकर, किसी बात को लेकर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता किसी के कंधे पे नहीं रखते, किसी के द्वारा नहीं लेते। उनकी प्रसन्नता स्वतंत्र प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छी। वो अपने में से प्रसन्न होती है, अपने भगवान से प्रसन्नता नहीं लेते, जब उनको पता लग चुका है भगवान की खुशी का एकमात्र घर है, भगवान से ही दायम कायम जन शांति मिलती है। लग गए वो भगवान की ओर और भगवान ने पुरस्कार रूप में, अवार्ड रूप में, पारितोषिक रूप में उन्हें वो शांति दे देती है। इसे अपने आप में पसंद रहती है। आज तो कलयुग में पखंडी पखंड हर रूप में आजकल के तथाकथित भक्तों ने भगवान को बदनाम कर रखा है, अपने भगवान को भी बदनाम कर डाला। वरना भगवान के सत्य और पक्के भगत एकांतवासी और अपने में मस्त, अपने आप में चाल, तो ये देख लेना कि शांति का कारण संसार को नहीं, यह आपने टटोलना है। आपकी शांति का कारण भगवान जी है ना, आपका भजन है, आपका सिमरन है, आपका जाप है, आपका सत्संग है, आपका मनन करना है, भगवान की ओर आपका लगना है कि नहीं, या आपने सच्चाई के पुतले आपने खुद अपने आप को देख के डाला कि मेरी शांति का कारण भगवान होने चाहिए। अगर शांति के कारण जहान या जहान के कोई कारण हो तो भगवान से कहते हैं बड़ी जोरदार गर्भगर्भ के स्वामी ये मेरी देवियों में सजनो इसी से प्रकट को आकर मिलो, ये भगवान स्पष्ट कह देते हैं। इससे क्या होगा, दुख प्रकट हो जाएगा। अगर आप किसी के द्वारा, भगवान से नहीं किसी के द्वारा शांति ले रह गए, उसको शांति भी तो नहीं कहेंगे, जो खुशी कहती है। और शांति केवल भगवान से मिलती है, खुशी जहाज किसी प्राणी पदार्थ से मिलती है। ऐसी खुशी मेरे सजनों में देवियों दुख में परिवर्तित हो जाती है, शांति किसी में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि शांति अपने आप से मिलती है, भगवान का इनाम है, भगवान का वरदान है। परमात्मा करे आप सब इसी अवस्था में आए, इसी जुमरे में आए, इसी कोटि में आए कि अपने आप से शांति भगवान पर प्रसन्न होते हैं उन नेक जीवों पर और मेरी नेक देवियों पर जो खुशी और शांति का कारण किसी और को नहीं बनाए हुए, हमारे किसी पर लागू न हो। जैसे मां कुछ लानत मार गए, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। आज का 99% पढ़े लिखे पर यही लागू होता है।
अपनी खुशी को दूसरों से लेते फिरती है, यानी संसार के कार्य को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। अगर अपने अनुकूल बन भी गए तो क्या सदा बने रहेंगे? इम्पॉसिबल। आज वातावरण आपके अनुकूल है, क्या ये सदा बना रहेगा? ऐसा पूछा करो। आज आपके घर का वातावरण आपके अनुकूल है, ये सदा बना रहेगा? आज श्रीमान जी, श्रीमती, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपके अफसर सारे आपके अनुकूल है, थोड़ा बहुत फ्यूचर, क्या ये वातावरण बना रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि को तब्दीली में रखा हो। संसार को क्या रखा है? परिवर्तन, नहीं रह सकता। वाह, यही बात इतने पढ़ भी पर उन्होंने पढ़ा है केवल कमाने के लिए। उन्हें पढ़ा नहीं है कि अंदर गोता मारे के असलियत की पहचान करें। आजकल पढ़ाई कितने थोड़े शब्दों में कही गई, पेट भरो, जेब भरो, पेट भरो, ये आजकल की पढ़ाई है। जेब भरो, पेट भरो, जिस तरह भी हो सके रुपया कमा लो, ये सब जेब भरना और उसे पेट भरो। इंद्रियों के विषयों को लो और बस। इससे क्या होगा? इंसान दुखी होता जा रहा। ये जो बाह्य में विद्या मिल रही है, जेब भरने और पेट भरने की, इससे शांति। ये अगर ब्रह्म विद्या, भले ही अट्ठाई रोटी मिल जाए, मोटे कपड़े मिल जाए, वो भी फटे हुए हो, टाट की भी कपड़े मिल जाए, तो हमारा मन बड़ा पसंद है, क्योंकि किसी के द्वारा नहीं रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन है। Now it's entirely satisfied within and not without. यह हमने खूब विचार किया, गहराई में उतरे। अब आगे अगला बोल लेती है, ना द्वेष्टि। मैं तो विस्तार करता जा रहा हूं। अब आपने देखना, मैं अपने अंतःकरण को देखता रहता हूं, आपने अपने आप को देखना। मेरा संपर्क नहीं है, आपका संपर्क न कार्य पर भी करना पड़ेगा आपको। समाज में है, परिवार में है, गली में है, मोहल्ले में है, आप लेने देने में है, बड़ा ध्यान देना होगा। मैं अपनी खुशी दूसरों से नहीं लेनी, मैं अपनी खुशी अपने भीतर से ले लूंगी। रोज देखते रहेगा क्या मेरी खुशियां करूं तो और तो नहीं है, फिर भगवान बहुत नाराज होंगे। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी और से लेना चाहती हैं तो फिर वो गम में बदल जाएगी। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप अपनी खुशी के लिए किसी और का मुंह न देखें। आगे आगे, न द्वेष की। भगवान के प्यारे किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से हेट नहीं करते। समझो जरा, न द्वेष की। द्वेष से वो किसी से द्वेष नहीं करते। और जरा इस पर विचार करें, भगवान ने गुण भी बहुत बनाए हैं। एक आग्रह मेरी देव में मेरे सजनों, भगवान ने अवगुण भी बहुत बनाए। अगर भगवान ने नाना प्रकार के फूल बनाए गए तो नाना प्रकार के कांटे भी त्रिशूल की तरह बनाए। मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो, ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं इसका। हमारे भगत, हमारे महर्षि गहराइयों में उतर कर मर गए, घोर तपस्वी बन गए। इसका उत्तर परमात्मा से नहीं पा सके, वो देना ही नहीं चाहते। माना भक्त के हर बात मानती है मेरे प्रभु, हर भावना भगवान की पूरी करते थे। वचन दे रखा है मुराद अपनी पाए, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने सृष्टि को इतना विचित्र विलक्षण क्यों बनाया। भगवान ने अपनी सृष्टि को अपने स्वभाव के उलट क्यों बनाया। भगवान गुणों का घर, वो सृष्टि में अवगुण कहां से आ गया। भगवान आनंद का घर, और सृष्टि में तीन प्रकार के दुख कहां से आ गए, तीन प्रकार के क्लेश, तीन प्रकार की मुसीबतें कहां से आ गया। भगवान में नहीं है तो है। सूरज चढ़ा हुआ और अंधेरा हो, एक बार तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सूर्य देवता उदय हो और हो अंधेरा, सृष्टि में है। इधर हम सूर्य को देखती है, प्रकाश फैला रहा, इधर सृष्टि को देखती है, अंधेरा है। इधर भगवान को देखती है, गुणों के घर है, और इधर सृष्टि को देखते हैं जो उन्होंने बनाई है। हाँ, अवगुण ही अवगुण। और देखिए रात्रि के बाद जो कल जो चढ़ता आ रहा है या बढ़ता आ रहा है, गुण घटते जा रही है और गुण बढ़ते जा रहे हैं। यह प्रत्यक्ष देख रहे हैं, संसार में अवगुण बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे प्यारे, गुणों को लेने वाले, आप जैसी विदुषी, गुणों से प्यार करने वाली, गुणों का आदर करने वाली, गुणों को अपनाने वाली थोड़ी बड़ी देवियां बहुत थोड़ी,
बोलते आपको भी टांगे खरीदने जाती, क्या लेगी वहां जाकर के, क्या मिला तुझे वहां जाकर के? आपको भी निरुत्साहित करना चाहती हूँ। आप तो नहीं बढ़ेंगे, पर आपको भी नहीं करा, आप उल्टी नहीं करेंगे, पर आप ऐसी उल्टी करने वालों को भी वो नहीं उल्टी करने देते। ये कलयुग की बात है। कलयुग इसी को कहते हैं, गुण घटते जाए और अवगुण बढ़ते जाए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। महात्मा जाने सृष्टि उनकी है, वही चला रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब हम इस पर विचार करेंगे। भले अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। द्वेष किसे कहती हूँ? फिर हम सोचेंगे भगवान के बारे में द्वेष होता ही नहीं। फिर हम इसकी असलियत को लेंगे। फिर मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, एकाग्र हो जाना। द्वेष किसे कहती है? प्रेम के विपरीत आदत शब्द द्वेष है। अच्छा, प्रेम और प्रेम वो नहीं जो माँ बेटे में होता है। भगवान मुझे ताकत दे, मैं सही समझा सकूं। प्रेम वो नहीं जो बहन बहन में होता है? प्रेम वो नहीं जो आजकल भाई भाई में आपको नजर आ रहा है। अरे मुझे माफ कर दो, प्रेम वो नहीं जो पति पत्नी में आपस में होता है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो नहीं जो रात के निराते रखवा करके हम देवियों को प्रकट करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ, इस स्वार्थ ने तबाह करके रख दिया। हम इस प्रेम में स्वार्थ रखते हैं। सुनो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, सुनो मेरी देवियों, हमारा माँ के साथ स्वार्थ, माँ को अपने बेटे के साथ स्वार्थ। या मुझे बोले ना तो मेरे बड़े काम आएगा, मेरी लाठी बनेगा, इसकी बहू मेरे बड़े काम आएगी। अब मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूँ, मेरा तो कोई अंग मेरे हाथ से जा रहे हैं। स्वार्थ, बच्चे कोई माँ से स्वार्थ है। यही हाल पिताजी का। बल्कि आपने पैदा भी स्वार्थ को सामने रख के किए। इसने जो हाल चलाया, बीज डाला, रखवाली की, पढ़ाया लिखाया, किस लिए? स्वार्थ को लेकर। वाह, यही हाल बहन भाई का कितना शुद्ध प्यार है, बहन भाई का, बहन बहन का, लेकिन स्वार्थ को लेकर कितना शुद्ध प्रेम है। हमारा भारत को दो ही नहीं मानता पति पत्नी को, अर्धांगिनी मानता है। अर्ध आंगनी से बढ़ के भारत औरत को आदर भी चाहते। आपको पत्नी नहीं मानता, आपको देवी नहीं मानता, बल्कि क्या अपने जिस्म का आधा अंग मानता है। बेटर आप शंकर जी ने यही दिखा दिया था जब पार्वती आई। पार्वती तुम आ गई मेरे पास? हाँ तू तेरे पास ही अब आ गई है। क्या मतलब फिर कारनाथ? मेरी ओर देख। तो ये शंकर जी ने पहली बार सृष्टि को दिखलाया कि पत्नी आधा अंग, आधा व्यक्ति तो शंकर जी है और आधा व्यक्ति है तो नहीं। जो वहां पार्वती खड़ी थी वो नहीं है, वो आधे अंग में आ गई है। वाह वाह, तो आप पति का आधा अंग मानी जाती है, बिल्कुल आधा अंग। अब अपने आप को अलग समझती। अरे आजकल का समय कुछ और आ गया, लेकिन जो असलियत है मेरे भारत की सभ्यता संस्कृति है, पत्नी अपने आप को अपने पति से जुदा नहीं मानती। इसलिए ये अवस्था इतनी शानदार बन जाती थी। जरा सुना, मेरे पति ने सी छोड़ दिया, मैं आई और इतनी देर आपने कहा, प्रणाम किया, पति को छोड़ दिया। क्या देर लगी? जैसे विवेकानंद ने अपने श्री को छोड़ दिया था, मेरा वक्त आ गया। इधर भाषण दिया, इधर कमरे में गुरुदेव को प्रणाम किया, ले देरी शरीर वही कवई में मेरे वक्त आ गया। मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष पूरे नहीं होने दिए। वाह, तुम क्या कहा? आप अपने आप को अलग नहीं मानते कि ये गए तो फिर ये शरीर भी तो ही नहीं कहा, मेरा थोड़ा एक गए। ये नहीं कि जलाओ, आग लाओ, तेल मिट्टी के डालो ना। इतनी पवित्रता, इतनी एकाग्रता, इतनी मेरे स्टेज की आपको शक्ति दे देते थे। रुमाल गिराने में तो देर लगती है, अपने हाथ का रुमाल के यूं गिराना, शरीर गिराने में देरी कोई लगती है। ये जो शक्ति हो जाना, ये तो बात की बात है, ये तो सेकंड क्लास हो गई। थर्ड क्लास कोई अपने खा के बढ़ना, फर्स्ट क्लास अपने संकल्प करके छोड़ देती। बस वो नहीं तो मैं कहती, मैं तो इनसे अलग छोड़ी हूं। ये संकल्प हो गई। जैसे कि ये वरदान पितामह जी को मिला हुआ था, बेटे जब तुम पाप में दिया था, जब तुम चाहोगे तुम्हें कोई दुश्मन नहीं मार सकता, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में। ऐसा बात तब उन्होंने कहा था, हालांकि कीड़े पड़े गए, तीर चुभे पड़े गए,
लेकिन मैंने उत्तरायण में जब सूर्य अपनी दिशा बदलेगा तब शीश या तुम जानते ठीक। लेकिन ये प्रेम अपनी प्रेम का स्वार्थ आ गया, स्वार्थ नहीं पूरा होता, देखो तलाक आ गया। आप संबंध विच्छेद बोलेंगे, संबंध विच्छेद, संबंध मैंने रिश्ता विच्छेद में टुकड़े हो गया। आप रिश्ते के टुकड़े कर देती हैं जबकि आपके स्वार्थ को चोट है। शब्द तो आज पवित्र प्यार ही नहीं रहा, पवित्र प्रेम ही नहीं रहा। प्रेम क्या होता है? जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें बलिदान, अपनी ओर से बलिदान, सैक्रिफाइस। तो मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, ये प्रेम होता है। अपने मन में रखना ये नहीं आई लव यू बट आई लव यू। परले दर्जे का स्वार्थ, परले दर्जे का मतलब परस्त है। जो वो कहते हैं आई लव यू, गलत। लव करने वाला कभी नहीं कहता, प्रेम करने वाला मैं तेरे से प्रेम करता हूं। उसकी हर क्रिया बताती है कि ये मेरे से लगती है। जो मुंह से बोलता है वो पखंड है। प्रेम भी कभी मुंह से प्रकट होता है, प्रेम तो चितवन से प्रकट होता है, चितवन नेत्रों से। खूबसूरती कहाँ रहती है? नेत्रों में। प्रेम कहाँ रहता है? नेत्रों में। उसके बाद प्रेम का स्थान कौन सा है? मन। प्रेम का पहला स्थान मन, प्रेम का दूसरा प्रधान चितवन, नेत्र। प्रेम जबान में नहीं रहता, जो जबान से बोलते हो पखंडी है। बेटे मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मेरी जान निकलती आपके बिना, ये सब पखंड है। आपकी नेत्री बता देती है क्योंकि प्रेम का निवास नेत्रों में है, प्रेम का निवास मन में। कमान अब ये भक्त भगवान में हो जाता है। आज तक गीत का नाश तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो मेरी ऐसी बेटी पत्नी रूप में होगी, कोई ना कोई तो मेरा ऐसा भाई 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 में होगा ही। मैं तो एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जैसे कि टाइम इज गोइंग ऑन। अब हम अपने विषय की तरफ आ जाए। भगवान क्या गुण ले रही है? प्रेम के उलट, शुद्ध प्रेम के उलट क्या होता है? भगवान अपने भक्त की बात दे रही है तो उसमें द्वेष नहीं होता। ये प्रेम को बिल्कुल उलट है। प्रेम को अगर हम चांदी रात माने तो द्वेष को हम अमावस्या कहेंगे, अंधेरी रात कहेंगे। बिल्कुल उसके विपरीत अर्थ है, विपरीत अर्थ, क्वाइट अपोजिट। वाह! अच्छा द्वेष क्या होता है? द्वेष मन, ये क्या हमारे मनोवैज्ञानिक कह गए, मन की वो निमन अवस्था, निमन में गिरी हुई अवस्था, जहां किसी के श्वास को पूरी तरह नकारा गया तो वो द्वेष में प्रकट हुआ है। आपके श्वास को पूरी तरह नकारा गया, पूरी तरह किक किया गया और कई बार किया गया। अब वो अपना क्रोध है तो ये द्वेष क्रोध, लेकिन रूप बदल चुका है। प्रकट करता हूं युवावस्था क्या है? बाल्यावस्था ही तो युवावस्था है, बाल्यावस्था ही तो युवावस्था है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, बाल्यावस्था की डिवेलपमेंट युवावस्था में होगी। एकाग्र रहना मेरी देवी। बाल्यावस्था क्या है? विकास होके युवावस्था प्रकट हुई, नो डाउट, यही तो है। तो अब समझाओ, क्रोध का डेवलपमेंट, क्रोध का विकास होकर द्वेष बन गया है। ये क्रोध, और क्रोध कब हुआ? जब आपके मनोअनुकूल कोई क्रिया, कोई वाणी, कोई व्यवहार, कोई क्रिया, कोई वाणी का शब्द और कोई व्यवहार नहीं हुआ तो क्या हो गया? आपको मानसिक चोट पहुंची, मेंटल एक्सीडेंट। जो सड़कों पर होती है ये शारीरिक टकरे हैं, these are all physical accidents। हाँ, और ये मेंटल, ये बहुत बुरी एक्सीडेंट है। इसको बचाने के कोई साधन हमारे धर्म भूमि भारत की नहीं देता। हमारी मूर्ख गवर्नमेंट इधर ध्यान नहीं दे रही कि अपने यहाँ के बच्चों को हम मानसिक विद्या दें, धर्म सिखाएं। अपने धर्म में उड़ा के रख दिया और ये कह दिया हमारा राज्य तो धर्म निरपेक्ष है। जुतियां खाएंगे, मैं व्यास सिद्धि बैठा हुआ, जो भी गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष राज चलाएगी, जुतियां सिद्धि नहीं, जुतियां उल्टियां खाएंगे।
ऐसी जुतियां जिसके पीछे गोबर लगा होगा। जिस देश में धर्म को निकाल दिया गया तो वहां के क्या बन जाएंगे रहने वाले राक्षस, वहां के रहने वाले क्या बन जाएंगे, वहां के रहने वालों में अवगुण भर जाएंगे। जिस घर के अंदर झाड़ू नहीं, जिस घर में पोछे नहीं, जिस घर में पानी की कदर नहीं, उस घर में क्या होगा, उस घर में नर्क होता है, शमशान होता है। दिन में 2-2, 3-3 बार अच्छे घरानों में सफाई की जाती है, 2-2, 3-3 बार। क्योंकि खराब करने वाले बटेरी हैं, ये मक्खियां खराब करने वाली हैं, ये मच्छर खराब करने वाले हैं। हमारे अंदर गंदगी भरा पड़ा है, पेशाब हमने करना है, शौच हमने करना है, फिनेल चाहिए, डिटोल चाहिए, सफाई चाहिए। हमारा हर गंद, मुंह से गंद निकाल रहे हैं, आंखों से गंद निकाल रहे हैं, नाक से गंद निकाल रहे हैं। फिर बच्चे जिस घर के अंदर गंद ही गंद फैला रहे हैं। इसी तरह अंतःकरण में तो गंद ही गंद है। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये कार, ये निंदा, ये मतलब, ये चोरी, ये यारी, ये आवाज, ये मुगल, ये कीना है, ये कत्ल, ये मुकदमे, ये पुलिस, ये मिलिट्री। आपको इनकी संख्या बड़ी ज्यादा नजर आएगी। महात्मा कम, साधु कम, संत कम, जिज्ञासु कम। ये दिन ब दिन घटते जा रहे, घटते जा रहे, घटते जा रहे। और इसके उल्ट देखो ये क्या है, ये सारी मिलिट्री क्या है, द्वेष का साकार रूप। ये अपने पुलिस क्या है, द्वेष का साकार रूप। ये सारी कचहरियां क्या है, द्वेष के साकार रूप। लड़ाइयां झगड़े क्या है, द्वेष के साकार रूप। आप किसी से कपड़ा खींचे, 2 दिन में निकाल के अपने सिर पर कर नहीं करती, ये देखिए दर्शो करता सही तो अपनी सीढ़ी से कर सांप वाली सीट खड़ा के बैठी रहे तो पूरा सीढ़ी आई बैठी है। ऐसा बहुत अच्छी ये सांप वाली सीढ़ी खिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपसे मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें धर्म की लहरें हो एक ही गुरु के पास आकर ज्ञान लेती हो, लेकिन नहीं, आपके मन को चोट लगी। 2 बार तो कह चुकी हूं, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, और आगे रिवाज पास न करो। ये आपके मुताबिक कोई बात नहीं हो रही। हाँ, देयर इज मेंटल एक्सीडेंट। मैं आजकल के ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, मेरे प्रभु मुझे पूरी शक्ति दी, या फिर मैंने गुरुदेव जी से समझा। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, मेरे इस पुरुषार्थ को सफल करना। ये बड़ी गंदी मन की वृत्ति है, इसे वृत्ति बोलती है। दिस इज द मोस्ट पॉसिबल वेव ऑफ द माइंड, वेव यानी लहर। ये जो मन में लहर दिखती है, द्वेष की, इसे दबा करती है। लेकिन हर सीने में, हर जिगर में, हर मन में द्वेष की फीलिंग पैदा है। क्यों द्वेष है? प्रेम की कमी के कारण से। प्रेम की क्यों कमी है? स्वार्थ नहीं जाता। जब तक स्वार्थ रहेगा मेरे सजनों, क्रोध नहीं जाएगा। क्योंकि आपका स्वार्थ हमेशा कौन पूरा करेगा? जिस पति ने आपका जिम्मा ले रखा है, बड़े शान से गया था, वो दिन याद करो, जो आपको बड़े आदर मान से लाया और आप भी बड़े नखरे से वो दिन आई। अब तुम कुछ और हो। वो दिन आपका कुछ और था। हालांकि ठंडे इलाके देहरादून से आप आई, बड़ा ठंडा इलाका था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन वो भाव कुछ और थी। ठंड तो अब पड़ रही है आपकी जिगर में, जब मेरे महाराज जी की वाणी आपको मिल रही है। वो दिन कुछ और थे। हाँ, कितने आदर मान देते हैं पति, लेकिन फिर भी हमेशा नहीं स्वार्थ पूरे करते। आप उसे पूछो क्यों, पूछो गवर्नमेंट नहीं समझाती, ना समझाए। हम जो भगवान की तरफ से गवर्नमेंट बन के आए हैं, भगवान की हम छोटी सी गवर्नमेंट है, भगवान का आदेश उपदेश लेके आए थे। मुझे शिक्षा में बड़ी अनिवार्य है कि मन में एक्सीडेंट ना हो। शरीर के एक्सीडेंट को दूर करने की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, भगवान में कामयाब करे, करके दूरी बनाती जा रही है, और बीच में सफेद लकीरें खींची जा रही है। अप एंड डाउन जो गाड़ियां जाए वो इस साइड पे जाए, इधर के बीच में लाइट सफेद दे रही होंगे, और कंटिन्यू इसी तरह का है, तो एक्सीडेंट कम होती है। तो इधर से आने वाले ने इस हिस्से में जाना, उधर से आने वाले ने उस हिस्से में जाना, तो टक्कर की संभावना बहुत कम। तो ये तो होता रहेगा। मन की टक्कर न लगे, ये गवर्नमेंट का काम होता था, ये माँ बाप का काम होता था, ये पुत्र का काम होता था, ये हमारे गुरुओं का काम होता था।
ये सारा संस्थान क्यों है? मन की टक्कर को बचाने के लिए, मेंटल एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, all religious places simply to avoid mental accident. Understand me, please. ये धर्मस्थान आज कुछ और रूप लेंगे, भगवान की हंसले होंगे आगे रुमाल रख करके। ये धर्मस्थान ठीक इसलिए बन क्या गया, परमात्मा के सब दुकानदार में बन गई, अपना गृहस्थी चलाने के लिए। अपनी जगह तुम होशियार बनो, जो गवर्नमेंट होशियार बने कि जो भी धर्मस्थान में धर्म देते हो उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट अपने इसमें दे, परिवार का सारा खर्चा, उनकी लड़कियों की शादी गवर्नमेंट करे, उनके लड़कों की शादी गवर्नमेंट करे, उनकी लड़कियों को गवर्नमेंट पढ़ाए, उनके लड़कों को गवर्नमेंट पढ़ाए, उनकी पत्नी की मांग गवर्नमेंट पूरी करे, और वो दिन रात मां का पुत्र धर्म की इज्जत करे। फिर देखो आपको क्या मजा आएगा, वो आपको क्या क्या बताएगा, खोज खोज के बताएगा, ढूंढ ढूंढ के बताएगा, अपने आप को तपस्वी बना देगा। अब उन विचारों को चिंता रहती है, घर में खर्चा ही पूरा होता, लड़की का, लड़कों का, फिर धर्मस्थान वालों की जिम्मेवारियां भी ज्यादा, उनको अपने पर कंट्रोल ही नहीं होता, थोक के बहुत पैदा किए होते। फिर आप विचारों का खर्चा तो आपको देते नहीं, पूरा दे सकते नहीं है, हिंदुस्तान में कितना नहीं दे सकते आप। फिर क्या करते, सारा मन तो लगा होता है घर की कमियों पर, बीमारियों पर, दी की शादी आई है, पैसा पल्ले कोई नहीं, लड़का 2 बार फेल हो चुका है, कहना मानता नहीं है, तो क्या वो धर्म की रिसर्च करेंगे, क्या वो प्रभात समय जागेंगे, और क्या अपने काम से परे हट करके कभी एकाग्र हो सकेंगे? नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ये खर्चे गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था, पहले ऐसे ही होता था। पहले हमारे देश में अगर आप पढ़े तो सब राजा ले लेते अपने सबको, अपन तुम करो, तुम अपने भजन करो, सिमरन करो, हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। अब दुकानदार में आप क्या करो, सामने आपने दुकान कर ली, हाँ धर्मस्थान की दुकानदारी, वो इस तरह रोटी कमाती है, आपने कोई और साधन, आपने रेडी बना रखी है, आपने सब्जी बना रखी है, आपने कोई और दुकान खोल रखी है, आप ट्रांसपोर्टर है चावला, ये मतलब क्या रोटी कमाने के साधन, ये रोटी कमाने के साधन। वरना धर्मस्थान क्या बताता था, मेंटल एक्सीडेंट से छूटने के उपाय समझोगे नहीं, समझोगे नहीं दीदी, हमारे मेंटल एक्सीडेंट ना हो, ये काम का एक्सीडेंट, ये क्रोध का, ये मुंह का, ये लोभ का, अहंकार का, ये एक्सीडेंट है, किसके तन के नहीं, मन के एक्सीडेंट। हाँ, ये ना हो, कौन बताए, पहले मां बताती थी। इस हिंदुस्तान की सबसे पहली गुरु आपको सुझाव मां थी। अच्छा, मैं सच्चाई कह रहा हूं, आपको झूठा आदर नहीं दे रहा, सबसे पहली गुरु हिंदुस्तान की मां बन जाती। अच्छा, नंबर 2 पे अपने पिताजी, नंबर 3 पे प्रोहत, नंबर 4 पे गुरुदेव। वाह, पहले दर्जा आपको दिया जाता है। जब भी आपने, क्षमा करना, दूध बच्चे के मुंह में डाला स्तन, हाँ, साथ ही आप बोलती थी हरिओम। भले बच्चा नहीं जानता हरिओम क्या है, पर हरिओम तो पता है नहीं, मेरा नाम लेके पा रही है, उसको तो पता है। इधर बच्चा घूट भर रहा है, इधर बच्चा भगवान की घड़ी का भी घूट भर रहा है। वो मेरे हिंदुस्तान, वो मेरा भारत, बच्चे माँ का दूध का घूट भर रहा है, इधर भगवान के नाम का भी घूट भर रहा है। वो घूट मुंह से भर रहा है, ये घूट कानों से भर रहा है। ये पहली शिक्षा शुरू हो जाती थी। अब केवल इतना रह गया, क्या जब बच्चा पैदा हो तो माखी से उसकी जबान में ओम लेते, एक कमजोरी से क्या बनेगा, सिर्फ एक थैले की ब्लैक हो गई, अब है, अभी तक तो है, शायद बहुत पढ़े लिखे इसको भी उड़ा चुके होंगे। माखी देखी बेटे, तीले से जब बच्चा पैदा हुआ तो जबान के ऊपर ओम बना देती है, या राम बना देती है, या मेरे भगवान का तो प्यारा नाम बना देती होगी। लेकिन वो भी बेस्ट संक्षिप्त भी है, और इसमें सबसे पहला पावन नाम भी भगवान का ओम, सबसे पहला। बाद में तो जब पुराण बने तो ये अवतारी भगवानों के नाम आपको बताए गए। भगवान खुद कह रही है, सारे वेदों में ओंकार में हूँ, ओंकार में मतलब ओम, मर्जी मेरे प्रभु की जिनकी सृष्टि और जो चल रहा है।
लेकिन आप ना हो मेंटल एक्सीडेंट, काम ना हो, क्रोध ना हो, मुंह ना हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, ये मानसिक एक्सीडेंट ना हो, हाँ ये कैसे ना हो, इसी पर हम लोग विचार करने चाहते हैं। भगवान तो ये कह रहे, भगवान इतना क्या कह रहे, परे हटके गए, मेरे भक्तों में क्या द्वेष की भावना अब नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? सुरखाब के पार लग गए उनको, हाँ लग गए, उनको विशेष अंतःकरण बन गया। तो कैसा हो गया? भक्ति में भर गया उनका अंतःकरण, भक्ति के प्रति अर्थ खोलू दिव्य प्रेम में भर गया। ये होता है साधारण प्रेम जो हम माँ बाप बहन भाई के साथ करती हैं। ये साधारण प्रेम है मेरे सजनों, मेरी देवी हो, साधारण प्रेम बहन बहन का। ये बड़े प्यार से कहते हैं ये मेरी माँ आ गई, मेरी सास आ गई, मेरी छोटी बहन आ गई, ये साधारण प्रेम है। अब ये जो तुम आए हो यहाँ पर भगवान के दिव्य प्रेम, मेरे प्रेम को लेके नहीं, मेरे पास क्या है, भगवान जी मेरी वाणी में कौन है, भगवान जी मेरी गीता में क्या है, भगवान जी मेरी व्याख्या में क्या है, भगवान ये हम इसे बोलेंगे दिव्य प्रेम, दिव्य जिसके स्वार्थ का नाम निशान भी नहीं होता है। भला भगवान का जिन्होंने अपने भक्तों को भी भाग कर दिए। अरे 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 मेरी बात तो सुन, भक्तों को भी भाग होती है, भक्ति वाले इनको 4 पार्ट्स। अगर ये भगवान ना करते तो पता हिंदुस्तान में क्या हल्ला होती, खनियों के शेर पड़े होते गंगा जी के अंदर। ये भगवान कहना जिन्होंने इतना डिस्टिंग्विश किया है कि अपने भक्तों को भी भाग विभाग किए। ये भी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली वाले अपने भाग विभाग करती हैं, मालटाउन में इनके भाग विभाग बने हुए हैं और जगह कई विभाग बने हुए हैं। भगवान ने अपने भक्तों के, इन अदर वर्ड भगवान ने अपने प्रेम के भी टुकड़े कर दिए, प्रेम के टुकड़े नहीं होते। जैसे बिजली कैन नेवर बी डिवाइडेड, नेवर बी स्टोल्ड। इलेक्ट्रिसिटी कभी पड़ा हो तो सुना हो तो आप एक ही जगह इकट्ठा नहीं कर सकते कि 10 मान इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है इधर, या इतनी मेगावाट बिजली इसमें पड़ी है। बिजली पड़ी नहीं होती, बिजली के स्टोर नहीं होते, बिजली तो तारों द्वारा चक्कर काटती है। तारों में मेगावाट होती बिजली जा रही है। आजकल नई आत्महत्या शुरू हो गई, ये जो बिजली की तारें जा रही है इसमें दुर्घटना हो जाती है। थोड़ा सा इसमें चढ़ो अगर मरना हो तो बाकी आप खींच देती है। मेरे ख्याल 1 सेकेंड नहीं लगता, इतनी जोर की बिजली इनमें जा रही है, इतनी जोर की, ये खींच देंगे आपके शरीर को। अच्छा, और छोड़ेगी तब जब हड्डियां शरीर हो जाएंगे, खत्म, बड़े हड्डियों की रैली नहीं देंगे। इतनी मेगावाट जा रही बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी स्टोर्ड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। सुथून चीज के तो हम टुकड़े करती है, डाइसेक्ट करना, हाँ, लेकिन बिजली के आप डाइसेक्ट नहीं कर सकते। वाह, बिजली मीन्स पावर। इसी तरह हाँ, भगवान और भगवान के प्रेम दो तो होते नहीं है, एक है। दो तो आप प्रेम के टुकड़े करेंगे। ओ मेरे कृष्ण, ये आपने क्या कर दिया मेरे इष्ट? व्हाट इज वंडर, व्हाट इज मिस्टीरियस, प्रेम डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लेकिन फिर मैं भगवान जी किसी चरणों को पकड़ूंगा और क्षमा चाहूंगा। नजर तो आता है कि प्रेम को भगवान ने 4 भागों में बांटा है, लेकिन नहीं, भगवान बांट नहीं सके। हम जैसे कम आंकड़ों को समझाने के लिए ये कह दिया कि ये मेरा आर्थ भगत है, ये मेरा अर्थर्थी भगत है, ये मेरा जिज्ञासु है, लेकिन भगवान का भगत तो कसम आपकी ज्ञानी है, वो है सच्चा और पक्का भगत। फिर प्रेम बट तो न गया। वो जो उनको, ये तो भगवान की समुद्र दिली है, उदारता है मेरी देवियों, जो प्रेम को उनको भी अपना भगत मान लिया है, उनको भी अपना भगत मान लिया। वरना अर्थर्थी भी भगत है, आर्थ में भगत है, वो दुख पड़ा, बड़ी जल्दी बीमारी लग गई, बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया या भूकंप आ गया, बहुत बड़े, तो भगवान को याद करने लगे। तो ये भी भक्ति थोड़ी है, उनको पता, उन्होंने और तरीके तो किए हैं हथियार दुखों को दूर करने के लिए, बट मिजरेबली फेल्ड। फिर जब देखा अब कोई और तरीका नहीं, तो कहावत मशहूर है, जिसे कोई ना उसे रब जी। जब हम मिजरेबली फेल्ड होते ऑल अराउंड इन ए ब्रिक कॉर्नर, सीन विद फुल डार्क, फिर हम आखिर में भगवान जी के दर से जाते हैं। उनको भगत कहेंगे, और भगवान अपनी उदारता का प्रमाण दीजिए। ये तो उनकी ब्रॉडनेस है, लिबरल माइंडेडनेस है।
लिबरल माइंडेडनेस के अर्थ को भी क्या कह रही है अपना भगत कह रही है। अब नंबर 2 अर्थ रखती, कोई कमी महसूस करता है अपनी जिगर में, अपने मन में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, उस कमी को पूरा करने के लिए रब के पास थोड़ा आया, रब को अपना नौकर बनाने आया है, रब को अपना हीरा वसीला बनाने आया है। परमात्मा मैं तो तब तुझे परमात्मा मानूं, मेरी ये कमी दूर कर दे। अब भगवान बुला रहे हैं, भगवान बड़े खुले दिल है, कभी दूर कर देंगे तो फिर कोई भगवान को याद नहीं करना। बस भगवान बैठा रहा, मूर्ति में बैठा रहा, तो यहाँ पर लोग तेरा कीर्तन करते रहे, मेरे पास तो टाइम हो रहा है कोई ऐसा बात। ये केवल वहीं तक आएंगे जहां तक इनका स्वास्थ्य पूरा नहीं होता। उसके बाद माला को फांसी लटका देते हैं चिड़ी के साथ, लटकी रहे चिड़ी के साथ, किसी चीज की परवाह नहीं उनको। ये दूसरे अर्थार्थी मतलब किसी कमी को लेकर के आज तक जो मंदिर, धर्मस्थान, गुरुद्वारे और तीर्थ भरे पड़े गए, इन्हीं दोनों से, आर्थ भक्तों से और अर्थार्थी से, दुखियों से भरे पड़े गए और जिनके मन में कमियां हैं उनसे ये तीर्थ और ये भरे पड़े। ये कोई भगत थोड़े होते हैं जो इतने हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में देवी के पुजारी है, हजारों की संख्या में ये जो तीर्थों में जाती है इनके पुजारी है ना, अपने स्वार्थ की पुजारी है। इतने जो गुरुदेव जी का पर्व मनाया जाता है, सारे गुरुदेव के प्यारे थे, नहीं मनौतियां मान के गए थे कि अगले गुरु पर अगर ये बात बन गई तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ये नहीं कि जमाना एडवांस क्या मैं पहले कर दूं ना, पहले गुरुदेव ये करें तब मैं पर्व के आप से लंगर लगवाऊंगा। बड़े चलाक है, बड़े चलाक है, तो मैं पहले लंगर लगा छोड़ा, गुरुदेव पूरे ना करे, मेरे जेब में कैसे भी चले जाते। कितने स्वार्थी हैं ये लोग, फिर भी महाराज जी की कदर करते, फिर भी मेरे भगवान ने इनको शास्त्र से लगा दिया है, क्या क्या है कोई बात नहीं। ये जग्यासु भी पूरे भक्त नहीं कह सकते, अभी शंका इसलिए है। जग्यासु को रसिका ढूंढने वाला खोजी थी, उसके मन में बड़ी शंकाएं हैं, बड़े प्रश्न है, बड़ी दुविधाएं हैं। भक्त जो है जो ज्ञानी भक्त है, जिसने अपने आप को मिला दिया, जिसने अपने आप को एक में कर दिया। भगवान ने कितनी मेहनत लाई इस भगत की, वो यक्षिल है, उसे यक्षिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मन करी। मेरे सज्जनों, प्रेम तो ये प्रेम है जहां उसने अपने आप को एक में कर दिया, अपना मूली पुत्रा करवा दिया, अपना कद्दूकस कर दिया। ज्ञानी अपना कद्दूकस उस सफनी साहब ने और शब्द बापू कहां से लाए? ज्ञानी आप परमेश्वर, आप उनके पास कोई शब्द नहीं बोली, कोई भाव कैसे प्रकट किए जाए, वो तो परमेश्वर का रूप है। जैसे गंगा ने अपने आप को मिला दिया सागर में, तो गंगा कहां है? वो तो सागर लय हो गई, सागर लय, सागर मई बन गई, बात उसमें भूल गई, एक नहीं हो गई। मैंने आज ये विषय नहीं है, अब आप समझिए इसमें कुछ स्वार्थ नहीं था, ये प्रेम हो गया, दिव्य प्रेम। अब इससे उलट है द्वेष, द्वेष इनके रग रग में स्वार्थ भरा हुआ। जैसे ये समय बड़ा विचित्र जा रहा है, आजकल के हर एक रिश्ते में स्वार्थ धर्म कहते हुए शरद की आप कर रहे हैं। आप महाराज जी की छुपी भावों और वाणी को प्रकट करना, आज तो द्वेष ही द्वेष, क्यों? स्वार्थ को चोट लगी है। क्रोध मैंने अभी भी कहा था, द्वेष कर गया। क्रोध का विकसित रूप है द्वेष, क्रोध का विकसित रूप है द्वेष। जैसे बाल्यावस्था का विकसित रूप है युवावस्था, युवावस्था ये बाल्यावस्था की विकसित रूप है, विकास कर गया, इतना रूप कर गया। यह आजकल द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? स्वार्थ करते जा रही है और स्वार्थ पूरे नहीं हो सकते, क्यों? साधन ही कोई आपने दिए और हमारे देश में तो साधन बहुत कम होते जा रही है, तभी तो हमारा देश गरीब होता जा रहा है। कुछ हम अपने देश का पट्टा खुद भी खा रही है, आबादी बढ़ा करके अपने जनसंख्या बढ़ाई जा रहे हैं। पहले जो है वो रोड नहीं है, रोटी के बिना, कपड़े के बिना, कारोबार के बिना, पढ़ाई के बिना, ऊपर से 1.5 करोड़ हम और पैदा करवाते हैं, हर वर्ष 1.5 करोड़ पहले धक्के खा रहे कुत्तों की तरह, ऊपर से और आ जाए तो भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बुरा हाल है अपने देश का, बहुत बुरा हाल। जनसंख्या जब तक बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट से कुछ हो ही नहीं सकता। लाख कहते हम ये तो कुछ के लिए किया होता है, कुछ के लिए अगर 1 वर्ष में करती है तो आगे हम इतने बहुत ज्यादा करते हैं। गवर्नमेंट कुछ हजारों का प्रबंध किया, हमने 1.5 करोड़ और बढ़ा दिया। क्या करेगा भारत और क्या करेगी भारत की छोटी सी गवर्नमेंट? हमारे साधन क्या हो गया? कम, हमारे पास साधन कम है। अच्छा,
के साधन ही बेचारे के पास है कि मेरे स्वार्थ को पूरा करे। वाह, अपना यहीं से शुरू होती थी, मैंने आपको बता दिया था। अब शास्त्र की शुरुआत कहां से गए? साधन है ससीम, कामना है असीम। साधन है लिमिटेड, कामना है अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स बताती है, अर्थशास्त्र बताती है, मेरे पास 6 अहंकार। अच्छा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में तेरा 6 कहनी करती हूँ ना, तो मुझे अपना बना ले। अर्थशास्त्र को अपना भगवान का भक्त बनाएगा नहीं, जहां के भक्त बना लेंगे। अच्छा मैं तुझे अपना बना लेती हूँ, मैं तुझे अपना बनाता हूँ, तो फिर मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन थोड़े साधनों से जो परमात्मा तुझे दी है, हाँ ज्यादा से ज्यादा तेरी कामना पूरी करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स यहीं से शुरू। लिमिटेड मीन्स लेकर हाँ मैक्सिमम कामना पूरी कराने का तरीका या आर्ट इकोनॉमिक्स बताती है। वाह वाह, सुनो इकोनॉमिक्स का साथ निचोड़ दी बेटी। क्या कहा? मिनिमम साधन, न्यूनतम साधन और अधिकतम कामना पूरी कर दे। ये तो बड़ी लागत है, ये तो बहुत अच्छी। 1 रुपए की फुल सक्सेस आपको मिले। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो 1 रुपए का 5 रुपए का लाभ उठाएंगे, और अगर हम नहीं पढ़े होंगे तो 1 रुपए का 10 आने का लाभ उठाएंगे। अगर आप कुकी है कुकी, अगर आप कुकू हो, कुकू में आप है, तो 1 रुपए की पूरी वैल्यू नहीं उठा रही, रुपया भी लाभ उठाया करता। और अगर आपने अर्थशास्त्र को सही रूप में जाना नहीं, मन में रख लिया, तरीके पता लग गए, तो थोड़े साधनों से ज्यादा लाभ उठाए जाएंगे। यही अधिकतम, यही मैक्सिमम संसार में उलट हो रहा है। क्या उलट हो रहा है? तो क्या बनेगा संसार का, रब जाने। क्या करती है? न्यूनतम मेहनत करके मैक्सिमम लाभ उठाना चाहती है। हर एक जगह फैक्ट्री में यही है, आपको कम से कम देंगे और ज्यादा से ज्यादा नफा लेना चाहते हैं। मजदूर भी यही करना चाहता है, गवर्नमेंट के अफसर भी यही कर रही है, थोड़ा समय देना, ज्यादा गवर्नमेंट से लेना। ये नहीं उनको अकल आती कि हम जो अपना मांगते हैं, हम राइट हमारा है, राइट तो तब मांगा जाए जब हम अपना कर्तव्य पूरा करें। आपकी ड्यूटी की होनी देखना, मैं ड्यूटी कितना देता हूं, लेकिन मेरा राइट है, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, 12 महीने की जगह मुझे 13 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। अरे वही माँ दे कमरे पुत्र, रब के दरबार में देनेदार बनेगा। आप अपने राइट कहती हैं, लेकिन ड्यूटीज, तेरी ड्यूटी भी है कि नहीं है? तो वो ड्यूटी तो अदा करता है। 8 घंटे ड्यूटी वाला परमात्मा के चरणों की सुगंध 2 घंटे भी काम नहीं करता। क्या बनेगा देश का और भगवान के दरबार में? ऐसे काम चोरों का। फिर भी कहते हैं तनख्वाह बड़ी चाहिए, अपनी ड्यूटीज नहीं देख रही, अपने राइट देख रही। मेरा राइट है, मेरा ये है, मेरा वो है। और मां के पुत्र गीत भी ऐसे बना बैठे हैं जनता को भड़का देंगे। हक मांगती है अपने पसीने का, अधिकार हमें भी है जीने का। 2 साल के पीछे चुभता है ये बोनस 1 महीने का। कहां से गीत बना लेते हैं ये मां के पुत्र? ये बातें तो बनाने बड़े उत्साह है। और ये नहीं कहते कि हम भी अपने देखे कर्तव्य को, हम भी इतने कर्तव्य पूरे कर भी रहेंगे गवर्नमेंट के लिए। जब मैं कोई इतनी तनख्वाह लेता हूँ, उस तनख्वाह को मैं हलाल रोटी खाता हूँ या हराम रोटी खाता हूँ, ये आप जैसे सोचेंगे। रजोगुणी तमोगुणी ये बात सोचेगा ही नहीं। आई एम गेटिंग हलाल परोठे या हराम परोठे? बिल्कुल हराम। मेरी देवी संसार तो चलता रहेगा मिनिमम मैक्सिमम में। इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी है जो आपके मिनिमम साधनों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। लेकिन इससे आगे क्या होती है धार्मिक शास्त्र, इससे आगे बात है। हम लोग यूं रिसर्च करते रहते हैं, सारा कुछ जितने भी दुनिया में ये बना हुआ है सारे आपको खुशी देना चाहते हैं। ये पॉलिटिशियन, ये जो आपके सियासतदान है, ये आपको ज्यादा खुशी देना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर ज्यादा खुशी देना चाहते, किसी का नाम लो। ये एडवोकेट आपको खुशी ज्यादा देना चाहती है। सारे जो भी आप कहेंगे, इकोनॉमिस्ट आपको ज्यादा खुशी देना चाहता है, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, आपके एडवोकेट, हाँ ये आपको ज्यादा खुशी देना चाहती है। ये पॉलिटिशियन सब के सब, उनमें ये क्या है रिलीजियस मैन, इसका तो कुछ पूछो ही। ये इन सारों को माफ कर जाता है, सारों को। वो क्या कर इकोनॉमिस्ट पीछे आते, शर्मिंदा हो गई। क्या एक धार्मिक व्यक्ति के चरणों में इकोनॉमिस्ट गिर गए, पूरी तो कमाल कर दिया। इकोनॉमिस्ट करती क्या है? थोड़े, मैंने अभी बताया, थोड़े साधनों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। पॉलिटिशियन भी ऐसा करना चाहता है,
डॉक्टर भी ऐसा करना चाहता है। हाँ, ये सारी ऐसे करना चाहती है, आपको ज्यादा खुशी दे। लेकिन धार्मिक व्यक्ति या धर्म क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं तू मेरे से दोस्ती लगा ले, हाँ मैं कामनों को भी जड़ काट के रख दूंगा और जिसने सृष्टि बनाई है उसके चरणों में ले चलूंगा। भाई न होगा मांस, न बजेगी बंसरिया, न होगा कारण और न रोगे कार्य को। धर्म तो कमाल कर देता है, चल मैं तुझे ओरिजिनल प्लेस पे ले चलूं, चल मुझे तुझे वहां ले चलूं जहां हम में बाकी न कुछ। यही योग है, यही योग। इसी योग में यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। धर्म तो हमें जड़ में ले जाता है और बाकी जितने भी पॉलिटिशियन मैंने कहा, डॉक्टर मैंने कहा, इकोनॉमिस्ट का, ये हमें टहनियों पत्तों तक रखते हैं। कोई टहनियों में, कोई पत्तों में, कोई बूर में, कोई फूल में, कोई फल में। मैं इतना कर दूंगा, मिनिस्टर वाले फल दिखाते हैं, मुझे कामयाब कर दो फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर, मेरी मां मर जाए अगर मुझे कामयाब कर दिया, अगर मैं अपने बच्चों को याद रखूं तो मुझे भगवान की कसम ऐसा बात, एक बार मुझे कामयाब कर दो, वो मैं फल को दिखाते रहेंगे। और ये जो धार्मिक है, धर्म है, ये सीधा जड़ में ले चलेगा। चलो मैं जड़ में ले जाऊं, जहां क्या होता है, इंसान करे ख्वाहिशें दिल से। जो ख्वाहिश है क्या, ख्वाहिशें नहीं है हमारे मन में, एक ही ख्वाहिश है, 4 दिन जो भगवान के मान के लाया हूं मैं खुशी से गुजारूं, हैप्पीली पीसफुली ग्लैडली, ये गुजारना चाहता है। सारी मैं और आप जो नास्तिक है वो भी आस्तिक है, वो भी जो रजोगुनी है वो भी, जो तमोगुनी है वो भी, चाहे किसी भी गुण में है कोई, there's only one demand, not 2, not 3, not 4, not so many, there's only one demand। 4 दिन खुशी से काटे, 2 दिन मन के लाया है, कभी कहता है भगवान से, अरे जिंदगी के 2 दिन को लाया है भगवान से, खुशी से काट दे या रो के गुजार दे, हंस के गुजार दे या रो के गुजार, इट इज अप टू यू। पर नहीं, हम तो आपसे गुजारना चाहते हैं, धर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा, पॉलिटिशियन के साथ नहीं, इकोनॉमिस्ट के साथ नहीं, डेमोक्रेसी के साथ नहीं, हाय हाय किसके साथ, किसी एडवोकेट के साथ नहीं। ये तो आपको ऊपर ऊपर तक रखेंगे, कामना आपकी बनाए रखेंगे, इकोनॉमिस्ट आपकी कामना पर नहीं काट सकती, वो आपका जो है हमारा पॉलिटिशियन कामों पर नहीं काटेगा। बल्कि पॉलिटिशियन तो कहता है ज्यादा काम में बढ़ाओ, मोर दी डिमांड, मोर दी सप्लाई, मोर दी डिमांड, मोर दी सप्लाई, ये तो ये ठप हो जाते हैं, जितनी डिमांड करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी। और इधर धर्म कहता है ना, हमें डिमांड करनी कोई नहीं, ये डिमांड अज्ञानता से आती है, ये जहालत से आती है, और डिमांड कभी पूरी होती ही नहीं है। आप 4 डिमांड करो, 10 डिमांड और खड़ी जाएगी, ये तो धर्म बताएगा ना। अगर ये लोग, ये तो पॉलिटिशियन तो ऐसे जानता ही नहीं, पॉलिटिशियन इस बात का पता ही नहीं कि ये तो कारण कुछ और होता है, इकोनॉमिस्ट को पता ही नहीं है, आप शास्त्र को ये बताए ना, उनकी की पहुंच ही नहीं, धर्म की पहुंच है कहां तक, धर्म के परम पिता भगवान तक। धर्म की पहुंच जो मुंह से कह रहा है, मदीने असल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में रहस्य, धर्म की पहुंच है वहां तक। सब लोग भगवान जी क्या कह रही है, हमारे सरकार, हमारे मन के राजा प्रभु क्या कह रही है, क्या कह रही है, मेरे भक्त के मन में, भगत तुझे ट्रू है, जो सच्चा पक्का भक्त है उसके मन में क्या होता है, द्वेष ही नहीं होता, द्वेष नहीं होता। हाँ, क्यों द्वेष नहीं होता, इसलिए द्वेष नहीं होता कि उसको स्वार्थ ही कोई नहीं, उसके मन में स्वार्थ ही कोई नहीं, क्यों, काम नहीं कोई नहीं। जरा एकाग्र में बार बार इसकी जगह बन के कहता हूँ, एकाग्र है, ये बातें हमें कोई समझाता नहीं, हमने तो पहले समझी नहीं, हमने सुनी भी नहीं। भक्त के मन में स्वार्थ नहीं होता ना, क्यों, कामना को नहीं होती, सारा बेड़ा घर तो हमारी कामना करती है। हमारे रिश्ते बार बार इसलिए गीता जी के माध्यम से कह रही है, अवस्था तेरी दुश्मन खौफनाक, जबरदस्त करते इसे का ढाला, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो भगाओ, बार बार हमें कह रही है, कामना की तरफ देख, कामना अज्ञानता दूसरी है, कामना पूरी होनी नहीं। बाकी जितने भी पॉलिटिशियन, फाइनेंशियल और इकोनॉमिस्ट, वो कामना नहीं मारता, कामना तो कहते बनाई रख, बनाई रख, बनाई रख, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी बनाई रख, ये मदर ऑफ इन्वेंशन है, तुझे गधा बनाई। अगर हम ये मानते रहे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या जरूरत इजाद की माँ है, तो जरूर तो मैं बनाई रखूंगा, गधा बने रखो, अपने आप काम में बढ़ाई रखूँ, इच्छाएं बढ़ा रखूँ, और फिर उधर गधा बन के उसकी खोज करूँ। तो पहले कामना के सिर से थोड़ा ज्ञान का बम मारूं, अगर कामनों से खोज होती
होती है तो खोज का मतलब गधा, खोज का मतलब टट्टू, खोज का मतलब खच्चर। कहते खोजी बनू, दिन रात एक करूं, खून पसीना एक करूं, भाई अच्छा मैं दिन रात एक ही कर दूं, उधर से नई निकलती ना निकले, उधर से तो नई निकलती आ रही है। दैन क्या होगा, मेरा घर होगा। मेरा अरमान लेके मैं आया था और आज 99% नादारी का यही हाल है। अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते गए, अरमान लेके चले गए। ये तो बात ही कुछ न बनी, ये तो जिंदगी में मजा ना आया। अरमान लेके आए बिल्कुल ठीक, अरमान पूरे करते रहे बिल्कुल ठीक, और अरमान लेके मरे, अपनी छाती को ठंडा करके नहीं मरे, अपने मन को ठंडा करके नहीं मरे, खुशी से अपने शरीर को कमीज उतारने की तरह, धोती उतारने की तरह हम नहीं गए। नहीं हुई वो साइकिल के शब्द, अपनी खुशी से न आए थी न अपनी खुशी चले। हाय बड़े रोने वाले शब्द हुए, बड़े रो के गया, अपने आपको रोआ के कहीं को गया। लाई हयात जिंदगी हमें संसार में ले आई। देखिए लाई हयात आई कजा, कजा कहते मौत को। जिंदगी हमें खींच के ले आई, चल चल राती दुनिया में जाके आम खा ये, चल जाके खुशी से काटा है। अच्छा लाई हयात, और अभी मौज नहीं रहे थे या खट्टी मीठी चक्की खाई रहे थे, आई कजा मौत की आ गई। लाई हयात आई कजा, हाँ क्या 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 ले चली चले, खींच लिया उसमें, चल चल चल, नहीं होती नहीं नहीं जाना पड़ेगा। खुशी से तो खींच के लाई थी, खींच के ले गई। आई हयात, लाई हयात आई कजा, ले चली चले, जाना पड़ रहा है। अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले, ना तो वॉलंटरीली हम इस जहान में आए और ना ही वॉलंटरीली इस जहान को छोड़ देते। बाय फोर्स बाउंड होके हुए आर लिविंग द वर्ल्ड। ये क्या कोई जिंदगी है बेटे? खुशी से ना आए ना खुशी से गए, ये कोई जिंदगी नहीं। और भगवान की गीता इससे शुरू यहीं से होती है, सीताए नादाना तो रंज वाला, जो तो मेरे प्यारे हैं, मेरे भक्त हैं, हाँ पूरे दुख छूटते ही नहीं, हाय हाय उन्हें गम आते ही नहीं। जब ये घर में जाकर कहते हैं मैं तो वो योग देने आया हूँ, भगवान कहते हैं जहाँ गम में बाकी न कुछ। बड़ी गजब की बात है, बताई नहीं यार, आपने इतनी बुद्धि नहीं की कि आप गहराई में उतरे। क्या आपके पास बाल्टी भी है, मुझे दया भी आती है, आपका रस्सी भी है, फिर भी आप प्यासे मर रहे थे। नहीं बाबा झूठ बात, आप हमारे पास रस्सी भी हो, हमारे पास बाल्टी भी हो, फिर भी आप प्यासे मरे क्यों? कुएं का पानी गहरा है, रस्सी छोटी है। अब क्या किया जाए? चलो मेरे प्यारे कमलों बच्चों, कुछ सियाने हो कुछ कमले, रस्सी भी है बाल्टी भी है, फिर भी प्यासे मर रहे। क्यों? कुएं का पानी गहरा है। अब क्या किया जाए? बुद्धि छोटी है, हाँ बुद्धि द्वारा ही भगवान के ज्ञान भक्ति को लेना है, तो अब क्या करें, क्या बनाएं, किस तरह गहरे उतरे? परमात्मा से क्या करें? परमात्मा ओ परमात्मा, अपने तक पहुंचने की रस्सी तो हमें दे दे, अपने चरणों को टच करने तक इतनी बुद्धि तो हमें दे दे, इतनी शॉर्ट बुद्धि तो बना दे, इतने तो गहराई में उतर जाए कि हम गीता सुनकर ही प्यासे मर के न जाए, बल्कि तृप्त होकर जाए। ये बड़ी दृष्टांत मुझे बड़ा अजीब लगा। रस्सी भी है, बाल्टी भी है, फिर भी प्यासे मर रहे हैं। कुआं भी पानी से भरा हुआ और शीतल पानी है, अमृत है, फिर भी भर रहे हैं। रस्सी छोड़ती है, बुद्धि छोड़ती है, समझने की बुद्धि कोई नहीं। आप लाभ उठा लीजिएगा। भगवान ने मुझे और आपको बहुत बढ़िया मौका दिया, जो ज्ञान दिया गीता के माध्यम से। बड़ी गहराइयों में ले जाती है गीता, बड़ी गहराइयों में ले जाती है। क्या फरमा रही है? भक्त मन में द्वेष ही नहीं होता, क्यों? वो मैंने अभी भी कहा, उसके मन में उसमें स्वार्थ ही नहीं होता, क्यों? उसके मन में कामना ही नहीं होती, क्यों? कामना अज्ञानता से होती है। अज्ञानता का मतलब असली बात को ना जानना। तो दुनिया में असली बात क्या है? खुशी है, हैप्पीनेस, क्या शांति, असली बात तो बेटी ये है। क्या शांति? करोड़ों व्यक्तियों को ये नहीं पता कि शांति मिलनी कहां से है। असली बात तो ये है कि शांति मिलनी कहां से है। बाबा हमें याद है, असली बात तो भगवान है। ठीक फरमाते हो, कोई मेरी बेटी इससे आपत्ति कर सकती है, असली बात तो भगवान है। नहीं, असली बात शांति है। नहीं बाबा, असली बात तो भगवान है। लड़ोड़ी मेरे साथ, मैं भी किसी माँ का पुत्र हूँ, मैं भी किसी मशीन से पैदा नहीं हुआ, आकाश से नहीं गिरा। लड़ाई न करो, असली बात तो शांति है। कैसे?
शांति ही तो भगवान है, भगवान ही की शांति है, दो थोड़ी है। सदा रहने वाली शांति कहां से मिलेगी? हाँ अच्छा बाबा माफ कर दे, कोई बात नहीं, ये चलो इतना शांति दिल्ली कहां से है? भगवान जी से। अब यही तो जीवों को पता कोई नहीं, उनको शांति चाहिए तो भगवान नहीं आए गए, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए भगवान को छोड़ करके। ये चलने ऐसा पकड़ जा रहा है कि उनको गुलगुलों से प्यार है, गुड़ से नफरत है। ये कहावत याद रखना। बड़ा मैं रोता रहा जंगलों में, बड़ा रोता, ऐसे कम अकल और इतने पढ़े लिखे भी, वी आर एजुकेटेड, इतनी एजुकेशन हमारे पर ले गए कि हमें गुलगुलों से प्यार है, गुड़ से नफरत है। और इन माँ के पुत्रों से पूछो कि गुलगुले क्या होती है? गुड़ के पकौड़े, गुड़ के मीठे पकौड़े, इन्हें गुलगुले बोलती है। इनको गुलगुले चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं इनको, तो गुलगुले बनते कहां से हैं? गुड़ से जिनको नफरत है। इनको शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन ये मिलता कहां से है? भगवान से। भगवान से नफरत है इनकी। दे डोंट वांट गॉड, दे डोंट वांट यूनिटी। हाय, जहां से ये चीज मिलनी है वो तो नफरत किए रहते थे, तो उधर से पीट दिए रहते हैं। पर ऑल से वी वांट हैप्पीनेस, हमें तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो कहां से मिलेगा पीस ऑफ माइंड? मैं बहुत पढ़ जाऊं, बच्चे फतूर दिमाग में गए, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मुझे अच्छा घर बार मिल जाए, मेरी मकान अपना हो, मेरी कार अपनी हो, ले ले। भगवान कह दिया रीड आ रही है कि मुराद अपनी पाए, मुराद अपनी पाए, मुराद अपनी पाए, मुराद अपनी पाए, ले 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 ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। मेरे गोद में बच्चा भी हो, बच्चा भी, ये बच्चा मेरे पास लगे, बच्चा मेरे पति को और दे दो तो पति पैदा करेगा अपने पेट में से, वो भी ले ले। तो ये सारा कुछ हो गया मेरे बेटे, सब एवरीथिंग जो भी आप कह रहे हो भगवान की आप सोचे समझे कह जा रहे, ले 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 लिया, सबको ले लिया। लेकिन ये बेवकूफी किस प्रकार की है? दुर्योधन जैसी। भगवान हमें अपनी सेना दे दे, हाँ, जो तेरे पास रहे, और तू निठल्ला और निहत्था अर्जुन के पास चला गया। पता नहीं कितने युगों तक ये दुर्योधन जैसी गलती होती रहेगी। क्या हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान की सेना चाहिए। हमें तो भगवान का कंठ चाहिए, कामी चाहिए, कीर्ति चाहिए, मिष्टि चाहिए, और बड़ी बड़ी पैराफर्नीलिया संसार के चाहिए। ये नहीं आज की पढ़ी लिखी देती रहती है। नॉट गॉड बट दी वर्ल्ड ऑफ द गॉड, वर्ल्ड ऑफ द गॉड, पैराफर्नीलिया ऑफ द गॉड। इससे क्या होगा मेरी देवी? एकांत में बैठ के प्रेम के अश्रु बहा देगा। कितनी मूर्खता है। हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान का जहान चाहिए। तो जहान में तो सेटिस्फेक्शन कोई नहीं। अगर वो दुर्योधन जो है कमली मां का कमला पुत्र, कमले पियो का कमला पुत्र, अंधे बाप का अंधा पुत्र, अगर ये ले भी गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। सब कुछ संसार का ले लिया भगवान को छोड़ करके। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया, सब कुछ ले गए। क्योंकि नियम क्या है कृष्ण, यही बताने आता हूँ, यही समझाने आता हूँ। आप समझ आना से नारी को जोना है। आप निभाती रहो, पत्नी पड़ा निभाती रहो, मां पड़ा घर के अंदर, या निभाओ क्या है तू, या निभाओ अपनी श्रद्धा तू। ये रिश्ता कुछ और है, परिवार का रिश्ता कुछ और है। आप ये रिश्ता निभाइए, जिज्ञासु बन के रहिए कि जो कुछ मेरे मन की डिमांड है वो तो भगवान से मिलनी है, जहां के प्राणी पदार्थों से नहीं। आप बड़े पैमाने पर रब और साहब, मैं तो आपको 10, 12, 50 को 100 को 200 को 1000 को समझा दूंगा, वो भी भगवान की शक्ति से। अब बड़े पैमाने पर तो भगवान समझाए तो अज्ञान का दूर हो, वो समझाना जब तक नहीं मर्जी होती है। मैं कहता हूँ मगर भगवान के लिए क्या, मैं सारी जिंदगी मरता रहूंगा, शायद आजाद पे प्रभाव पड़े, और भगवान का आधा सेकेंड भी नहीं लगना। थोड़ी सी भी नजर करे हालत की है, ताकत के भगवान के आगे ठहर जाए, सारों से ये पैदा उतर जाए, और असलियत की पैदा करके जो हमें चाहिए वो तुमके भगवान का इतनी सी बात, ओ मेरी बेटी इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात। मेरी हमारे सबकी डिमांड एक है, ऐसी शांति जो कभी दुख का दिल न देखे। ये कमाइन हैप्पीनेस विद ऑल व्हाट दिस इज आवर टॉय नेसेसिटी फ्रॉम वेयर बस ये मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मुझे कार इससे फ्रॉम वेयर मतलब ये इनसे तो इनमें तो ताकत भी कोई इतनी शांति देनी थी, आराम देनी थी, चैन देनी थी, इनमें ये इतनी है ही नहीं। ओ मेरे आप गलती ना करना, मर जाना पर ये गलती ना करना। ये ब्लेंडर फूल है, बड़ी गहरी फूल है, बच्चे बड़ी गहरी फूल। हम सबको शांति चाहिए। कहां से? इस संसार के संग्रह से, संसार के प्राणी पदार्थों से
मिलनी नहीं, इनमें है ही नहीं। इन्हें अगर पूरी कर ले और कामयाब खड़ी जाएगी, और कामयाब खड़ी जाएगी, और कामयाब खड़ी जाएगी। यार अब ये बनाता इनमें तृप्ति नहीं है, इसलिए नई कामयाब खड़ी होती है। करोड़ों व्यक्ति किसी फूल में अरमान लेके आए, मैंने कहा अरमान रखे पूरे के अरमान लेके ही मर जाए, होना नहीं, इसमें बात बननी नहीं है, सिरे चढ़नी नहीं, मरो फिर। जी इसी तरह रुलता रहेगा। हमारी एक ही डिमांड है, बार बार कह रहा हूं, सदा रहने वाली शांति कहां से? भगवान से। जहां वालों नहीं कह रहे हो मर जाएंगे, जलील होंगे, खराब होंगे, कफन भी आप उनको ऊपर डाल देंगे, फिर भी वो नहीं करेंगे, फिर भी ये कहेंगे मेरी कामना रहेगी, मैंने अभी ये करना था, लड़की के हाथ रंगने थे, मैंने अपने छोटे बच्चे की मंगनी करनी थी, यही लेके मर रही है, यही लेके जा रहे हो। और आप अपनी जिंदगी के कुछ दिन रेस्ट में पक्का कर लो, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे भगवान के पास, बस दैट्स ऑल, नेदर मोर नॉर लेस। इतनी सी बात हमें पक्का कर लेना क्या मुझे चाहिए, हमेशा रहने शांति वो भगवान से मिली, वो मेरे प्रभु से मिली है। संसार संबंधी सब कामनाएं सड़ गई, खत्म। संसार संबंधी मैं कह रहा हूं, मेरे दिल को समझे जरा भगवान जी को, संसार संबंधी सब कामनाएं गई, सब कामनाएं गई। जब श्रीवाद के साथ नहीं बनती, हाँ, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो रूठ के आ जाती है, तो उसकी माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, उसके भाई सब वही खत्म, वही है। हाँ, अगर श्रीमान के साथ बड़ी रहती तो उसकी माँ की भी तो कदर करती, उसके बाप की, उसके बहनों की, उसके भाइयों की, उसकी सारों कदर होती। अब जब श्रीमान के साथ नहीं बड़ी तो सारों की कदर खत्म। फिर क्या कहावत बोलूं, जहां डूबी सोनी वहां डूबिया माहीवाल, जहां डूबिया मेरा घर वाला वहां डूबिया उसका सारा कुटुंब। अगर वो मेरी कदर करता तो मैं उसके सारे परिवार ही कवर करती, अगर वो नहीं कदर करती तो फिर मैं उसकी कदर करूंगा। भाई देखना, पत्नी के कारण से ससुराल की कदर होती है, अब पत्नी तो मेरी कदर नहीं करती तो जहां डूबी सोनी वही डूबिया माहीवाल। बड़ी कहानी ना, अगर सोनी बेचारी डूब गई तो माहीवाल ने भी छलांग मार के अपने आप को उसी दरिया में डुबा दिया। दोनों की रूहें उड़ी कि फिर अगर तू बनी नारी तो मैं बनूंगा नर, और खुशी से जल्दी शादी कर लवेंगे जब आप 12 साल के होंगे, कर सकेंगे नहीं। और इस प्यार में बड़ा क्या हुआ है, सेक्स बदल जाती है, नारी नर बन जाती है, नारी बन जाती है, चलो करो शादी, फिर कोई अरमान है, मन तो प्रसन्न होना नहीं। अब ये बात आप पहले पका के खा ले, मेरी शांति भगवान से होती है। ये बिठा ले मेरी देवी जब तक कुछ दिन आयु है, और ये मन में बिठाई जब बार बार गहरे नहीं करो, सदा रहने वाली शांति मुझे अपने भगवान से मिली। संसार संबंधी कामना खत्म, सब सच्चाई से कह रहा हूं, और आपका खुद तजर्बा दिन प्रतिदिन यही बनता जा रहा है। आप सबका अनुभव, कठोर अनुभव ये बनता जा रहा है। ये और बिठाइए, क्या होगा, जहां बढ़ जाएगा, भजन बढ़ जाएगा, रात का सोना आपका कम हो जाएगा, संसार की वार्तालाप बंद हो जाएगी, बहुत सी चीजें खाने का दिल नहीं करेगा, सवाल सब खत्म, फैशन कुछ सब खत्म, दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि मन या लगता फैशन में, हाँ या लग गया परमात्मा। इसके लिए नहीं भक्ति के शरीर ढांप रहे हैं, सारी शक्ति फुल कंसंट्रेशन हम अपने मालिक के साथ करते हैं। अब क्या रहा, स्वार्थ कोई, कामना कोई नहीं। इस अवस्था पे हमारे प्रभु कह रहे हैं, ना मेरे भगत के मन में द्वेष की फीलिंग ही नहीं, नो हेट्रेड एट ऑल, नो साइन ऑफ हेट्रेड, इट इज नो साइन ऑफ हेट्रेड, नथिंग ऑफ दिस ऑल। यानी चिन्ह भी नहीं है उसने द्वेष का, उन्हें तो जारी काट डाल उन्मूलन कर दिया। भगवान ये अवस्था बन जाए हम सबकी, पर सिर्फ थोड़ा सा समझ लें कि जिसकी मुझे तलाश है सदा रहने वाली शांति, वो मेरे परमात्मा से प्राप्त करे, न कि प्राणी पदार्थों का संग्रह करने में, न कि इनको अपना बना करके इनकी कंज्यूमर बनने में, नहीं, इनसे वो बात मिलनी नहीं, इनसे वो होना ही नहीं। मैं करूंगा क्या, मैं लूंगा क्या, ना मैं नहीं, मैं नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। भाई जिसकी आपको वो इनमें है ही नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत सी खेती लेना चाहता है, हाँ, पर आपने किसान का, अपने पति का पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, मैं बीज डाले जा रहा हूं, क्यों बर्बाद करते हो, ये बोरी बर्बाद हो जाएगी। बीज का आपको क्या हो गया है, आपने नशा पी रखा है, नहीं, भांग पी रखी है, नहीं, बीज कहां डाले जा रहे, जो बंजर जमीन है, जो बंजर है, ऊसर है, उर्वर नहीं, ऊसर है, अर्थात क्या है, सारी इसमें कलर ही कलर वाली जमीन
होगा कुछ नहीं। बंजर जमीन में अपने जेब का बीज भी चला जाता है और नहीं मल्टीप्लाई करता। आप यू नो फुली वेल। तो संसार के प्राणी पदार्थों में अपना मन डालेंगे तो बंजर, इन्हें तो कुछ देने नहीं हमें। अंग्रेज में आप बैरन बोलती है, बैरन लैंड, एक फर्टाइल जो बहुत पैदा कर दे, और एक बैरन है जिसने पहले कुछ नहीं करना, जिसने देने कुछ नहीं। मेरी बेटी अगर आपका बच्चा पैदा हो ना तो 5 लेडी को बोलती है बैरन, अंग्रेजों का शब्द कोई नहीं। वो मर गया सोच थी कि ऐसी लेडी जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो क्या करें। आखिर उन्होंने कहा जैसे जमीन है वैसे क्या जो बंजर लेडी, मतलब उनको पैदा न करके। There is no appropriate word, उनके पास कोई नहीं। बैरन लेडी बोलते हैं, जिसे फर्टाइल लेडी और बैरन लेडी। बस जब इस बात की समझ आ गई तो क्या होता है, हट जाता है। रहेगा संसार में कामना रखते नहीं, खाए बड़ी मजेदार जिंदगी रहोगे आप, नारी चोले में रहोगे, लेकिन कामना रखते नहीं, इच्छा रखते नहीं। अब आपका मन कामना से ऊपर उठ गया, अब आपका मन इनसे ऊपर उठता गया, सतगुण आपको ले गया ऊपर। अब आपका एकाग्र होगा, अब आपका मजा है जाप करने में, भजन करने में, सिमरन करने में, अब मजा है आपको सत्संग करने में, गीता जी पढ़ने में। अब आप फुल्ली फॉलो कर लेंगे, सिर्फ कोई कामना नहीं, कोई बात नहीं। द्वेष कहाँ रहता, कोई कामना होती तो द्वेष भी रहता, कामना तो खत्म हो गई। अब आपका क्या हो गया, यह है गुण अतीत अवस्था 14वें अध्याय के अनुसार, गुणों से ऊपर हो गए। तमोगुण पहले नहीं था, ये बात समझ लेंगे, तमोगुण सड़ गया। अच्छा रजोगुण कुछ था, ये असलियत पहचान लेने का रजोगुण भी सड़ गया। सतोगुण के द्वारा आप ऊपर चले जा रही है, सतोगुण भी पीछे हट जाएगा। सतोगुण महापुरुष ने कहा तब तक रहता है क्या बोल क्या बात, क्या पैरों में जूता या पैरों में सैंडल या पैरों में चप्पल कब तक रहती है, जब तक आप मंदिर के अंदर नहीं जाए। जो आप मंदिर के नजदीक पहुंचे, चाहे आपके 100,000 रुपए का बूट हो वो वहां रहेगा। हमारे हिंदुओं के धर्म के अनुसार जूता मंदिर में नहीं ले जाया जाएगा, चाहे 10,000 का आपका बूट हो। हाँ आपको बूट लाया है बचा बचा के सारे शहर से, गलियों से, मोहल्लों से, सड़कों से, लेकिन इसकी वजह नहीं कि आपको आप बूट अंदर ले जाए। सतोगुण आपको सबसे बचा के लाया है, लेकिन परमात्मा के नजदीक पहुंचे बाद सतोगुण पीछे हट जाता और आपकी वृत्ति मानस में दलील हो जाती है। ये वही अवस्था है, कौन सी, ख्याल उसके वश में मन रह गई, कोई द्वेष नहीं। कितनी शानदार अवस्था, किसी से कोई हेट्रेड नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं, पर आपसे मजाक करता रहे तो आपने वो है ही नहीं। क्योंकि स्वार्थ खत्म है, कामना खत्म है, इच्छाएं खत्म है। आप अपने मन में आ गए, अपने सच्चे घर पहुंच गए। सोचना विचार करना, सोचना मेरे सजनों, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, भगवान क्या कह रही है, मेरे भक्तों में द्वेष की भावना नहीं रहती, द्वेष की वृत्ति नहीं रहती। जो कि कारण नहीं तो कार्य होगा, जब कारण ही नहीं तो कार्य होगा। जब लैंप में मिट्टी का तेल ही नहीं तो बत्ती कहां से जलेगी। हाँ जब मन में वासना, कामना और स्वार्थ ही नहीं तो द्वेष की बत्ती जलेगा, द्वेष जल ही नहीं सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एप्रिशिएबल, अपलॉडेड, सराहनीय। मेरी देख लो, सराहनीय करो अपने स्टेज से जो अंतर्यामी है प्रार्थना, प्रभु मेरी भी ये अवस्था बना, मैं सुन के जद ना रह जाऊं, बल्कि मेरी भी अवस्था बना। परोठा हम 100 बार बोलते रहे, परोठा परोठा, आलू वाले परोठा, मूली वाली परोठा, क्या घी वाला परोठा, ओ भाई बेसन वाला परोठा 100 बार बोल ले, फिर भूख नहीं मिलती जब तक हम थाली में रख के खाए नहीं। एक एक गिलास खाएं, चबाएं, अंदर ले जाए, फिर हमारी भूख मिलेगी। तो ये भाषण अब कितना मर्जी सुन ले, आश्चर्य करे, लेकिन बात बनेगी नहीं जब तक किसी मन में न ले चले, इसकी असलियत को अपने अंतःकरण में ले चले। Then it's possible to attain permanent happiness. तो शांति अब, आराम अब मिला, अब हो जाएगी। उस समय के भक्तों ने क्या कुर्बानी की थी, और इस समय आजकल हमारा नाम है भगवान के चरणों के दास में, तो क्या होगा, प्रार्थना करो कि मैं भी मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले द्वेष की गंदी वृत्ति को अपने अंदर से निकाल दूं। मेरे बाप ने मुझे क्या कहा, द्वेष की गंदी वृत्ति को ऐसे निकाल दो जैसे जुकाम हो जाने पर सजनों हम नाक और मुंह में से गंध निकालते और गाली में फेंक देती है जब जुकाम बहुत बढ़ जाता है। हाँ इसी तरह ये गंदी वृत्तियां जुकाम की तरह है,
गंध की तरह गए, छोटा भी नहीं, वो हमारे गले का गंध है और ये हमारे अंतःकरण का गंध है जो हमें सत्संग में आकर के साफ करना होता है। लो, अगर ये फीलिंग गई द्वेष की तो कामना भी गई, कामना गई तो उधर लो भी गया, वो भी गया, तो मेंटल एक्सीडेंट से आप बच गए। ओए 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 ओए, ये मन की टकरें होती है, बात ही बात नहीं है। देयर विल बी नो मेंटल एक्सीडेंट। आपका मन क्या रहेगा? प्रशांत है। ये कौन सी अवस्था बन गई? तो आखिर में कहना चाहता हूँ, ये मेरी और आपकी कौन सी अवस्था बन गई? ये कौन सी अवस्था बन गई? हाँ, ये कौन सी शानदार अवस्था बन गई? बहुत आदर्श अवस्था बन गई। कौन सी? हर हाल में खुशी वाली अवस्था बन गई, जिसे भगवान कहते हैं कुछ भी क्यों ना हो, यदि छलाव संतुष्ट, जो मिल जाए देकर वही, ये वो अवस्था जो मिल जाए। संसार की तो ध्यान ही नहीं रहा, आपका मन तो पूर्ण पे अंतर्मुखी हो गया। जैसी मर्जी है, संसार की अवस्था, परिवार की अवस्था, गली की अवस्था, माली की अवस्था, शरीर की अवस्था हो, जो मिल जाए, क्यों छोटी अवस्था है। यदि छलाव संतुष्ट, यदि छला कैसा भी हो गया। पहले हमारा मन बाहर मुखी था ना, रोते रहते थे, शिकवे गिले शिकायत, अब पूर्ण पे अंतर्मुखी हो गया। हाँ, और ये गंदी वृत्तियां गई। हाँ, अब जैसे भी बाहर होता रहे अपनी बला से, कोई विश्वास क्यों नहीं रहा। कुछ दिन अब आप स्वतंत्र हो गए, बेटे स्वतंत्र। जैसे आप जब सारी शादी शुदियां कर लेती हो अपने जी की पुत्रों की, चाहे उम्रें बहुत बढ़ जाती है, और सब शादी जाती कितनी आप हल्की हो जाती है। आप कहते रहोगे अब मैं गंगा नहा बैठा, अब मैं गंगा नहा बैठी, हम बात या बराबर होते पाइए। अब कोई जिम्मेवारी नहीं। आए शाबाश, कितना मन पसंद होता है। फिर कई बार आपके मुंह से निकल जाता है, बस बस छुट्टी हो गई आप। हाँ, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं। हाय, क्या देनी एक न लेनी दो। अगर हम एक किसी से ले तो दो देनी पड़े, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, अब मन पूर्ण रूपे अपने आप में रहा। ये अवस्था रगड़ोगे अपने आप को तब बनेगी। मैंने तो 1 घंटे में, 1.25 घंटे में क्लियर कर दिया, लेकिन रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। कह दिया तेरी बेटी ने, क्या आज मूलियों को परोंठे बनाएंगे? अब मूली बिचारी का तो पुतला होगा, मां का तो समय लगेगा। जैसे आप मूली के परोंठे बनाते हैं वो गलत तरीका है। मूली का पुतला करके पहले उसे सोड़ लो, वो कच्चियां होती है, सोड़ने के बाद फिर आप परोंठे में डालो, अब अच्छा रहेगा। वो कच्ची कच्ची आप खाती हैं जो ठीक नहीं होगी। अब तो माँ बिचारी को मरना पड़ेगा काफी सारा। पुतला करो, फिर उसको सोड़ के फिर परोंठे में डालो, और परोंठे भी जो आप बनाते हैं वो गलत तरीका है। 2 रोटियां बना के 2 परोंठे बना, 2 फुलके बेल के, एक फुलके के ऊपर वो डाला, उसके ऊपर दूसरा फुलका डाल के तो यूं करके यूं लपेटे दे दिया, जैसे कि आप समोसे बनाते हो। ये फिर अब बनेगा शानदार। अब भी तो कह दिया परोंठे बने मूल्य वाले, तो कितना मरना पड़ेगा माँ बेचारी को। हाँ, भगवान ने तो सुना दिया कि मेरे भक्तों में द्वेष नहीं होता, लेकिन कितना लड़ना पड़ेगा, कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी, कितना रोना पड़ेगा, कितना भगवान से मिन्नतें करनी पड़ेगी। Then and then it would be possible having such a appreciable and ideal state. अच्छा सज्जनों, जो कुछ भगवान ने आज और मुझे और आपको क्या पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में बख्शा है, ये हम सब का अंतःकरण ऐसा ही करता है, जिसमें कोई गंदी वृत्ति रहे नहीं। क्योंकि आपने जड़ काट दी तो सब कुछ कट गया, सब कुछ खत्म। भगवान करेंगे अज्ञानता की जड़ ही कट जाए। भगवान जी हमारी और उंगली उठा के न कहें, मैं तो ये कहेंगे ये है मेरा भक्त प्यारा उठे। हाँ, ये ना उंगली, भगवान 2 उंगली उठाते हैं, क्रोध भरी उंगली है। मेरे गीता जी में ढूंढा है, एक भगवान की क्रोध भरी उंगली है, एक भगवान की प्रेम भरी उंगली। प्रेम उंगली भरी उंगली से कहते हैं यही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, और क्रोध भरी दृष्टि से कहती है जहां रूपा पे छाई हुई तो दुनिया के चक्कर में आई हुई। ये क्रोध भरी दृष्टि की हमारी ओर न करे, हम इसको निकाल डाले, तब भी नहीं करेंगे ना, तभी तो हमारी दूसरी उंगली आएगी। जो राइट हैंड की उंगली है वो प्यार भरी है, जो लेफ्ट हैंड की उंगली है वो क्रोध भरी उंगली है। क्या हालत है उठवाते तो दुनिया के चक्कर में आई। और जब भगवान जी के अनुसार हमने अपने अंतःकरण बना लिया तो भगवान जी की शाबाश, यही है मेरा भक्त। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक
हार्दिक आशीर्वाद।